दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा और सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप लाइफ में जो भी फैसले लेते हो, चाहे वो करियर के हो, रिलेशनशिप के हो, इन्वेस्टमेंट के हो, ट्रस्ट, ओपिनियन या कोई भी बिलीफ सिस्टम, क्या वो सच में आपकी सोच से आते हैं या फिर उस सोच को कोई पीछे से धीरे से कंट्रोल कर रहा है? जरा सोचिए। हम दिन भर में हजारों डिसीजंस लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में कॉन्शियस होकर के डिसीजंस लेते हैं, या फिर बस हैबिट में, फियर में, क्राउड में, या फिर इमोशन से, या फिर ईगो से केवल चल रहे होते हैं? तो ये जो वीडियो है ना, इन सब चीजों के बारे में क्लैरिटी देने वाली है और आपकी सोच के अंदर उतरने वाली वीडियो। क्योंकि सबसे बड़ा सच पता क्या है? सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन उसकी सोच होती है। देखो, जब सोच साफ होती है ना, तो आप क्लियरली चीजों को देख पाते हो। जब आपकी सोच साफ नहीं होती है, तो आपकी जो जिंदगी है वो भी साफ नहीं होती। तो हम बात करेंगे आज द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, यानी कि कैसे आप चीजों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख पाओगे, सीख पाओगे और सोच पाओगे। कोई भी थ्योरीज नहीं देने वाला हूं, मैं आपको एक आईना दिखाऊंगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना, इंसान एक होता है सर्वाइवर से बायस, जिसको हम कहते हैं। जो दिख रहा होता है वो पूरी सच्चाई नहीं है। एक लड़का रात में यूट्यूब देख रहा है मान लो, और स्क्रीन पर वीडियो चलता है कि मैंने कॉलेज छोड़ा और आज मैं करोड़पति हूं। कमेंट सेक्शन में आग लगी हुई है। लोग लिख रहे हैं लेजेंड, इंस्पिरेशन, सर यू चेंज माई लाइफ। लड़का सोचता है, अगर ये कर सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह है कि उन हजारों लोगों का क्या, जिन्होंने कॉलेज छोड़ा और कहीं गायब हो गए? आपको वो क्यों नहीं दिखते यार? आपको वो 1% एग्जाम्पल क्यों दिखता है कि उसने कॉलेज छोड़ा और करोड़पति है? वो लोग क्यों नहीं देखते आपको, जो किसी आईएएस के एग्जाम में जिसका सिलेक्शन 95% में होना था और उसके 94.9 थे? वो बच्चे क्यों नहीं दिखते आपको? हिल गया ना दिमाग? ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका एक मार्क से सिलेक्शन रुक गया होगा। क्या उनके पोटेंशियल में वो कमी रही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं दिखते? दुनिया सिर्फ क्या है ना, विनर्स को दिखाती है, और इसी को हम कहते हैं सर्वाइवरशिप बायसनेस। सर्वाइवरशिप जो होती है ना, उसका बायसनेस है ये। हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो लाइफ में सरवाइव कर गए। जो नहीं कर पाए उनकी कहानियां हमें कभी दिखाई ही नहीं देती है। यार, रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, ठीक है, एक बन गया। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ वो लोग कैसे हैं, उनका उनकी लाइफ का बैकग्राउंड कैसा है, उनके माँ बाप कौन थे, कभी आपने जानने की कोशिश करी कि सबके सब जो आईएएस बन रहे हैं वो रिक्शे वाले के हैं? नहीं। तो देखो, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उन एयरप्लेन्स को एनालाइज किया जो युद्ध से वापस लौटे थे, और जो भी एरोप्लेन्स थे उन पे गोलियों के निशान थे। कुछ इंजीनियर्स बोले, इन हिस्सों को है ना, जहां पे गोलियां लगी हैं उन हिस्सों को मजबूत करो। तभी एक साइंटिस्ट ने कहा, नहीं, जहां गोलियां नहीं लगी उन्हें मजबूत करो। क्यों? क्योंकि जो वापस आए हैं वो गोलियां लगने के बावजूद सरवाइव कर गए। जो वापस नहीं आए हैं, शायद उन्हें उन हिस्सों से गोलियां लगी थी जो अभी भी अनटच्ड दिख रहे हैं। दोस्तों, तो जब आप किसी बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर को देखते हो, लाइक एलन मस्क को देखते हो, जब आप लाइफ में यूट्यूब पे किसी बहुत बड़े यूट्यूबर को देखते हो, जब आप लाइफ के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस, मोटिवेशनल रील्स देखते हो, तब आप उसके पीछे की जो पूरी पिक्चर होती है उसको नहीं देख रहे होते हो। सवाल ये नहीं है कि आप सक्सीड कर सकते हैं, आप सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आपने उस चीज के पीछे पूरी रियलिटी को देखा या फिर नहीं देखा, या फिर बस ऐसे ही आप डिसीजंस ले रहे हो।
सिर्फ रील्स, हाइलाइट्स देख करके। याद रखिए, हर चमकती चीज के पीछे, हर चमकती कहानी के पीछे सैकड़ों अधूरी कहानियां दबी रह जाती हैं। तो देखो, पहला हमने देखा सर्वाइवरशिप बायसनेस, यहां पे लोग अटक जाते हैं, पूरी पिक्चर को नहीं देख पाते। सेकंड, कंफर्मेशन बायस, आप सच नहीं ढूंढते, आप अपनी सोच का सबूत ढूंढ रहे होते हो बहुत बार। क्या? हाँ भाई हाँ, हम सच नहीं ढूंढते, हम अपनी ही थॉट प्रोसेस का एक प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं। जैसे सुबह 8 बजे आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, स्नैपचैट हो, कुछ भी आपने देखा और एक पोस्ट आई, एक पोस्ट आती है, उस पे लिखा होता है कॉलेज इज यूजलेस, फॉलो योर पैशन। आप लाइक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सोच पहले से ही बैठी थी और आपके लाइक ने उसे कंफर्म कर दिया। अगर कोई पोस्ट ऐसी आ जाए, स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन चेंजेस लाइफ, तो आप स्क्रॉल कर देते हो और आगे बढ़ जाते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको है ना अनकंफर्टेबल कर देता है। अनकंफर्टेबल करेगा ना भाई, स्ट्रक्चर्स एजुकेशन चेंज योर लाइफ। यार मैं तो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन कर ही नहीं रहा, मैं अपनी पढ़ाई कर ही नहीं रहा, तो ये आपको अनकंफर्टेबल कर दिया, तो आपने स्क्रॉल करके उसको आगे बढ़ा दिया। अब ये चीज आपको अनकंफर्टेबल नहीं कर रही कि कॉलेज इज यूजलेस, फॉलो योर पैशन, आपने उसको लाइक कर दिया। देख रहे हो, आप अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखो भाई। और इसी को ही हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस। हम सच नहीं ढूंढते, हम वही ढूंढते हैं जो हमें सच साबित करती है। एक रियल एग्जांपल, अगर आप मानते हो ना कि दुनिया खराब है, तो आप हर न्यूज में क्राइम देखोगे। अगर आप मानते हो ना कि दुनिया अच्छी है, तो यार हर वो एग्जाम्पल नोटिस करोगे जहां पे अच्छी चीज है। दुनिया नहीं बदलती यार, आपके जो लाइफ के फिल्टर्स हैं वो आप बदलते हो। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? वो है आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हो जो आप ही की तरह सोच के होते हैं, और धीरे धीरे आपको लगता है कि यार पूरी दुनिया मेरे जैसे ही सोचती है। लेकिन असल में बताऊं क्या होता है? असल में आप अपना सिर्फ रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। आप खुद से पूछिए ना यार, आप क्या सीखना चाहते हैं, या सिर्फ आप सही साबित होना चाहते हैं? क्योंकि इंसान गलत होने की इजाजत खुद को दे देता है, लेकिन असली समझदार तभी बनता है जब वो उन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देख पाता है। तीसरी चीज बताऊं, एक होती है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में क्या होता है? यार अगर सब कर रहे हैं ना तो सही ही होगा क्या? देखो, आपने देखा होगा अपने शहर में किसी रेस्टोरेंट को, एक खाली है और एक में बिल्कुल भीड़ है। आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे भीड़ वाली जगह पे। क्यों? भीड़ है तो सही होगा। क्यों? आपका दिमाग कहता है इतने लोग गलत नहीं हो सकते, लेकिन इतिहास गवाह है कई बार भीड़ जो होती है गलत होती है। आपको पता है जब टाइटेनिक डूबने से पहले, जब टाइटेनिक जहाज डूबी थी, लोग वहां पे डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। स्टॉक मार्केट बबल में, जब बबल बहुत बड़ा था, सब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, क्रिप्टो में सब एंट्री ले रहे थे। क्यों भाई? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो सही ही होगा। सोशल प्रूफ हमें सोचने से रोकता है। हम पूछना बंद कर देते हैं कि क्या ये सही है। हम बस पूछते हैं यार सब क्या कर रहे हैं, बस वही कर लेंगे हम भी। इसने मैथ साइंस लिया, मैं भी मैथ साइंस ले लूंगा। इसने आर्ट्स लिया, ये मैं भी आर्ट्स ले लूंगा। इसने कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स ले लूंगा। आपने क्या सोचा? आपके फैसले किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? आपने भीड़ को देख करके लिए क्या फैसले अपने करियर के, अपने कोर्सेज, फैशन, इन्वेस्टमेंट, ओपिनियन? वो आपका डिसीजन था या फिर वो भीड़ का डिसीजन था? याद रखना, भीड़ में खड़ा होना आसान होता है, अकेले खड़ा होना मतलब क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, बहुत क्लैरिटी चाहिए जब आप अकेले खड़े होकर के कुछ अलग काम कर रहे हो तो।
देखो, कहते हैं ना कि यार एक और चीज़ होती है। अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको क्लैरिटी के साथ सोचना स्टार्ट करवा दिया है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ूँगा। अब इतना आग लग चुकी है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना कि यार कभी-कभी हम कॉस्ट फैलेसी करते हैं। अब ये क्या होता है? देखो, पता है बहुत प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप गए एक मूवी देखने के लिए, आप थिएटर में बैठे हुए हो और आपने मूवी देखना स्टार्ट किया। जैसे मूवी स्टार्ट हुई, आपको फ़िल्म पूरी की पूरी बोरिंग लग रही है, लेकिन आप उठते नहीं हो, क्यों? ₹300 दिए हैं भाई। आपने एक करियर में 3 साल दिए, आपका दिल नहीं लगता, फिर भी नहीं छोड़ते हो, क्यों? भाई 3 साल दे दिए, इतना इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जो इन्वेस्ट हो चुका है, वो आपका शंक है, वो वापस नहीं आएगा। सवाल ये है कि क्या आप पास्ट इन्वेस्टमेंट बचा रहे हो या फिर फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? बहादुरी किसमें है? गलती स्वीकार करना और मुड़ जाना, या फिर नई दिशा चुनना, नए डायरेक्शंस को चुनना? ये आपके ऊपर है। कभी-कभी क्या होता है ना कि अब हम हमारे अंदर कुछ बायसनेस पहले से ही होती है। हम कहते हैं, "अरे! मुझे पता था।" मैच खत्म हुआ और आप कहते हो पहले से मुझे पता था, लेकिन सच में रिजल्ट्स देखने के बाद स्टोरी को रीराइट आपने कर दी। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था, ऐसा ही होना है। और जो ये बायसनेस है ना, आपको इल्यूजन दे देता है कि आप हमेशा से स्मार्ट थे भाई। लेकिन जब इवेंट हो रहा होता है, तो आप टोटली कंफ्यूज हो रहे होते हो। मैच को देख करके आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको रिजल्ट्स के बारे में नहीं पता। भाई, यहाँ पे सबसे बड़ा डेंजर क्या है पता है? हम सीखना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मैं पहले से ही जानता था, मैं पहले से ही जानता हूँ। जो इंसान कह सके कि मुझे नहीं पता है, जो इंसान ये कहता है ना कि मुझे नहीं पता, वही इंसान ग्रो करता है लाइफ में। वो बोलता है नहीं यार, मुझे सीखना है, बताओ ना कैसे होगा। एक ये भी रहता है मेंटलिटी। क्लैरिटी के साथ सोचना आसान काम नहीं है। कहते हैं ना एक होता है लॉस एवर्जन, जिसको हम कहते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लॉस एवर्जन क्या होती है? अगर मतलब खोने का डर और पाने की खुशी से बड़ा, खोने का डर पाने की खुशी से बड़ा है, उसी को हम कहते हैं लॉस एवर्जन। अब इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1,000 रुपए जीत सकते हैं, लेकिन 500 रुपए हार सकते हो, तो आप हेजिटेट करोगे। आप 1,000 रुपए जीत सकते हो, लेकिन 500 रुपए हार, क्यों पता है? क्योंकि लॉस का दर्द जो गेन है उससे ज़्यादा है, खुशी से ज़्यादा भारी। इसलिए जो लोग बहुत बार ऐसा होता है, इसको मैं समझाता हूँ एक रिलेशनशिप से। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग है ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंसे रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी वजह से मैंने आपको बताया होगा अपनी वीडियोस में कि यार बहुत सारे लोग उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाते। उनको लगता है यार कि मैं अकेला हो जाऊँगा, अकेलापन मुझे खा जाएगा, कोई मुझे सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो फैमिली का सर्वाइवल कैसे होगा? ये सारी चीज़ों में अटके रहते हैं। यानी कि जो उससे निकल कर के जो खुशी मिलने वाली है, कहीं न कहीं जो आपका लॉस होगा वो दर्द ज़्यादा है। इसलिए आप डिसीज़न्स नहीं ले पाते हो, क्लैरिटी के साथ सोच नहीं पाते। और इसलिए लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी टिके रहते हैं, सेफ जॉब में फँसे रहते हैं, अपॉर्च्युनिटी छोड़ देते हैं, फिर दिमाग पूछता है अगर हार गए तो। लेकिन कभी ये भी पूछिए, अगर ये अपॉर्च्युनिटी मैंने खो दिया तो सबसे बड़ा लॉस क्या है? हारना या फिर अपॉर्चुनिटी खोना? सबसे बड़ा जो लॉस है मेरी नज़रों में, वो है अपॉर्चुनिटी खोना। आपने सुना है हेलो इफेक्ट के बारे में? एक चीज़ सब कुछ अच्छा बना देती है। आपका चेहरा, आपका कॉन्फिडेंट, आपका टोन, अच्छी इंग्लिश हम मान लेते हैं। जैसे देखो, क्या होता है कि कोई इंसान है ना अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और कॉन्फिडेंट टोन में बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि यार वो स्मार्ट होगा, ट्रस्टवर्दी होगा, कैपेबल होगा, बट बल्कि ऐसा होता नहीं, उसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन एक क्वालिटी पे पूरी पर्सनालिटी को आप डिफाइन नहीं कर सकते। पैकेजिंग देख करके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है भाई।
हम क्या रैपर देखते हैं कितना अच्छे से डिजाइन किया हुआ है प्रोडक्ट। पैकेजिंग देख करके प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। उसका जो बाहर का पर्सोना है, जो चार्म है, जो ब्यूटी है, उसको देख करके उसके कैरेक्टर को जज मत करिए। सबसे जरूरी है अपनी इमेज से आप चिपके मत रहिए भाई, क्योंकि ग्रोथ तभी होती है जब आप फ्लॉज देखते हो, वहीं ग्रोथ होती है। और वहीं से आप क्लियरली सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर बायसनेस चल रही होती है। हमारा दिमाग शॉर्टकट से भरा पड़ा है। किससे? बायसनेस से। कहीं मेंटल ट्रैप है, कहीं सोशल प्रूफ की जरूरत होती है, कहीं सर्वाइवरशिप बायसनेस होती है, कहीं कहीं आप देखोगे हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। और हम जो मॉडरेट जो है वो हाई पेन की वजह से चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। और जिस दिन आपके जो ये मेंटल ट्रैप्स हैं, चाहे वो अलग अलग जो इमोशनल जो फिल्टर्स लगे हैं, अगर हम ये कहें, इन्हें नहीं पहचानोगे तो आपकी जो सोचने का तरीका है उसको कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन जिस दिन आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी, उस दिन आपकी क्लैरिटी शुरू हो जाएगी। डिसीजन लेने से पहले पूछिए यार कि क्या मैं इस डिसीजन के पीछे जो पूरी की पूरी पिक्चर है उसको देख पा रहा हूं या नहीं। क्या मैं सच ढूंढ रहा हूं या अपना कंफर्ट ढूंढ रहा हूं? क्या मैं डर से डिसीजन ले रहा हूं या फिर इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन ले रहा हूं? क्या ये वही साफ सोच है जो अनकंफर्टेबल सवाल पूछ सके? याद रखिए, स्ट्रांग माइंड वो नहीं जो जल्दी डिसाइड करे। स्ट्रांग माइंड वो है जो रीजन से डिसाइड करे, जो सही रीजन से चीजों को डिसाइड करे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया है तो समझिए ये वीडियो आपके लिए सिर्फ वीडियो नहीं, आपने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया है और यहीं से शुरू होती है आपकी मास्टरी। अगर आप ऐसे ही डीप थिंकिंग के सेशन चाहते हैं, मोटिवेशन के, फाइनेंस के, मार्केटिंग के, लीगल, बिजनेस, इन सारी चीजों में अगर आप डीप थिंकिंग चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों लाइक करिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दिमाग ही नहीं खोलते, यहाँ से आपकी सोच स्टार्ट होती है। सो दिस वॉज मेंटर सर signing off. Thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.